और तुलसी को वंदन करती रही, तुलसी का पूजन करती रही। सीता माता का पता लगाने के लिए सागर लांघने को जाते हैं हनुमान, छलांग बाद में लगाई, पहले बजरंगबली हनुमत लाल जी ने तुलसी का वंदन किया। पूरा अध्याय भरा है, अभी आप सुनेंगे। तो तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी विशेषता है तुलसी की। चातुर्मास सुग्रीव के यहाँ भगवान ने किया, भगवान तुलसी का वंदन करते रहे, पूजन करते रहे। सर्वदा जयमाप्नोति न क्षेत्रस्य पराजया, उन लोगों को सदैव विजय मिलती है जो तुलसी का पूजन करते हैं, जिनका बाजार में पैसा मारा जा रहा है, ऋण बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने अधिकार जमा लिया है, और जिनके घर में ऐसा कोई दोष है और वास्तु समझने वाले लोगों ने यह कह दिया है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, तो मत्स्य पुराण में तो वर्णन है, लेकिन यह पद्म पुराण भी डंके की चोट कहता है, जिसके घर में तुलसी की पूजा है उसके घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। मत्स्य पुराण में लिखा है कि दीवालों के अंदर पीपल है, दीवालों के अंदर बरगद है, बट वृक्ष है, और आपको ऐसा लग रहा है कि पीपल हमें नुकसान कर रहा है, पीपल की छांव तुम्हारे मकान के ऊपर पड़ रही है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि पीपल बरगद की वजह से हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मत्स्य पुराण में लिखा है कि उस वृक्ष के पास में एक तुलसी का वृक्ष लगा दीजिएगा, उसका कुप्रभाव उसी समय नष्ट हो जाएगा। आपका बाथरूम उल्टा पुल्टा बन गया, आपकी रसोई उल्टी पुल्टी बन गई है, कहीं कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने घर में तुलसी को लगा दीजिएगा, जितना भी कुभाव है वो सब नष्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। यह है तुलसी की महिमा। तुलसी इस धरती का वरदान है। तुलसी की जो महिमा अद्भुत है, भगवान शिव इस तुलसी की महिमा को गाते गाते आंख में आंसू, तुलसी की पूजा करते करते, तुलसी की महिमा का गायन करते करते श्री कार्तिकेय जी महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग प्रकट धरती पर करा दिया, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन भगवान। मल्लिकार्जुन, यह तुलसी पूजन की महिमा थी। कार्तिकेय जी के द्वारा 12 पिंडियों में से भगवान मल्लिकार्जुन प्रभु प्रकट हुए। तुलसी का महात्म्य अपने आप में बड़ा अद्भुत है, वंदनीय है। लेख स्थित तस् लक्ष्मी प्रवर्तते, जो कोई व्यक्ति अपने हाथों से तुलसी स्तोत्र अपने हाथों से कागज पर लिखे, भोजपत्र पर लिखे, कागज पर लिखे, और भगवान नारायण को अपने हाथों से लिख करके और फिर सुनाए, तो भगवान रीझ जाते हैं उस भक्त के ऊपर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तुलसी स्तोत्र अपने हाथों से लिखकर, बहुत लोग तो आजकल किताबें छोड़ दी, मोबाइल में पढ़ते हैं सुंदरकांड। लेट बाथरूम करके आओगे तो मोबाइल पकड़ने में तो परहेज नहीं होगा, लेकिन किताब पकड़ने में शुद्धता अपने, अरे नहीं हम बाथरूम करके आए, हमें कुल्ला करना चाहिए। ये कब ये सब चीजें अंदर से आएंगी? जब आप किताब पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे। आजकल तो सब कुछ मोबाइल में ही पढ़ते हैं। सुंदरकांड किताब पर कीजिए, दुर्गा सप्तशती किताब पर पढ़िए, अपना जो भी कोई आप पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, उसको आप किताब के ऊपर कीजिए, ग्रंथ के ऊपर कीजिए। और अपने हाथ का लिखा हुआ कोई स्तुति पत्र है वो तो ज्यादा ही प्रभावी है। स्पष्ट लिखा है ना, लेखक तिष्ठे तदग्रही यस्य, जिस घर में अपने हाथ की लिखी हुई स्तुति किताबों में पढ़कर तुम्हें ना हो 40 बार में भी याद, और जिसे तुम अपने हाथ से लिख लेते हो, और ये तो सीधा सा मैं एक दर्शन की बात आपको कह रहा हूं। किताबों में बच्चे पढ़ते हैं, किताब पढ़ लिया, वो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। किताबों में सब होमवर्क करते हैं, किताबों में अपने हाथ से लिखते हैं। क्यों? जिस समय आप अपने हाथ से लिखते हैं, लिखते ही वो बात आपको कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है। अपने हाथ का लिखा हुआ